कह रहे थे मरियम बड़ा बढ़ बढ़ के बोल रही है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। ठोको। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम दुनिया की वाहिद ऐसी कौम है जो हालात चाहे जैसे भी हों खुश रहना जानती है। इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई टेंशन नहीं। ये लोग अपनी शरारतों से कभी बाज नहीं आते। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी ही फनी वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर इस आंटी ने दो मुर्गों को फंसाकर उनसे शादी कर ली। इस आंटी ने तो सारे सिस्टम ही उलट पलट कर दिए। इस नौसरबाज खातून ने इन दो मासूमों की जिंदगी तबाह कर दी। उसकी दोवें दुल्हे ਇੱਕੋ ਹੀ बीवी ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ नहीं पता ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बीवी है ਇਹਦੀ है नहीं है ਤੈਨੂੰ पता ਸੀ ਤੈਨੂੰ नहीं पता ਸੀ। अब सहरी पर जगाने के लिए इस भाई ने नया ही अंदाज अपना लिया। मस्जिद में सायरन न होने की वजह से ये अपने मुंह से ही सायरन की आवाजें निकाल रहा है। अब बाजार में कपड़े बेचते हुए इन बाबा जी के काम देखें, जो कपड़े भी बेच रहा है और अपने डांस करने का शौक भी पूरा कर रहा है। बेबी बाबा 150 में, बेबी बाबा 150 में, सुबह बनेगी रेखा, तब लगेगी माधुरी, काटन काटन का टन, काटन काटन का टन, काटन काटन का टन, काटन काटन का टन। बेबी कम हियर, बेबी कम हियर, सिस्टर कम हियर, माँ की दुआ बीवी का प्यार, माँ की दुआ बीवी का प्यार, काटन काटन का टन, काटन काटन का टन, काटन काटन का टन, काटन। क्या कर रहे हैं यार तू? दोस्तों, इस तरह के सीन भी सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं, जहां बाइक के टायर को ताला लगा होने की वजह से टायर तो बच गया, लेकिन बाइक पूरी खोलकर कोई ले गया। ये देखें जी, ये मोटरसाइकिल पूरा था, लाख वहीं लगा हुआ, टायर भी वहीं है और बंदा मोटरसाइकिल खोल के ले गया। ये शमशाबाद का एरिया है, ये मस्जिद है शमशाबाद के, और ये लेके चला। दोस्तों, पाकिस्तान में जहां देखो गालिब के शागिर्द घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उर्दू या इंग्लिश की तो फिर ये इन दोनों जुबानों की मदर सिस्टर एक कर देते हैं। जैसे कि इकबाल के इस शाहीन की उर्दू सुने। जी पहले से मैं इधर से गाँ काट रहा था, जिन्हें की गाँ ऐसी आपने मोड़ी छोटा सा बच्चा आया सी ना, उसको मैं बोला मतलब बच्चे गाँ को बनो, उसने माँ को पता नहीं क्या क्या जाके बताया, वो लगी आई, उसने उठा के डंडे से माम को काटा, चंगा मारा, उसने उल्टा मैंने बोला मैं तुम्हारा हाथ काप दोगे। मैं चुप कर गया। हमारा नायक आया, उसने बोला उसको एक गाला उसने निकाली, और जेड़ा रहता है तो फैज मोहम्मद जी इतने मजदूरी करता है, इन्ना की गां इधर से आई, और उसने बोला जोड़ी ने उसने क्या गां दो, उसने क्या प्लाट में गां है तुम्हारी जाके ले लो। पहले उसके भाई को मारा इन्हें चंगा, फिर उसका अब्बा आया उसको मारा इन्हें, फिर कुड़िया मारे ने इतने लगियां, टुई में लगियां, सिर में लगियां, उसके भाई में नाक में। अब रमजानुल मुबारक के आते ही इन मौलवी साहब ने अवाम को तरावी के लिए इनवाइट भी किया और उन्हें ढेरों मुबारकें भी दी, लेकिन अपने अंदाज में। ना धो के कपड़े पा के खुशबू ला के ईशा पढ़नी, तरावियां पढ़निया, चांद नजर आ गया है, बरकत वाला महीना हो गया, मुबारक 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 मुबारक, चांद नजर आ गया, मुबारक रमजान और मुबारक आ गया, मुबारक मुबारक। अब जरा इस अगली वीडियो को देखें, जहां पर कुछ लोग ढोल की थाप पर लोगों को सहरी के लिए जगा रहे थे, लेकिन कुछ लड़के इस ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर देते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा महीना है, इन्हें तो बस नाचने से मतलब है। अब इन मौलवी साहब के दिल से निकलती हुई इस दुआ को सुने, जिससे सुनकर ऐसा ही लगता है कि इन्हें हलवा और गोश्त नहीं मिला, और ये जहाँ भी जाते हैं इन्हें दाल ही खिलाई जाती है। मतलब यार जुल्म की इंतहा है। ताहिरीन गोश्त बाकरीन कुकड़न लजीन हलवल गुदाम कुलाहू वशीरा व उफराटीन मिनल गेह आमीन व उतल खंजम वल फालूदह व दालल हराम अब जरा इन मौलवी साहब की बहाना बाजियां चेक करें। हेलमेट न पहनने की वजह से एंकर इन्हें पकड़ लेता है, और जब चालान की बात होती है तो मौलवी साहब ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं कि एंकर भी कंफ्यूज हो जाता है। हेलमेट नहीं बांधे, मेरी गलती, फिर चालान करवा लो। हाँ जी, फिर चालान करवाओ, ताकि ਇਹਦਾ अंदाजा रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गलती की, ਤੁਸੀਂ गलती तो बाला तरना है। हाँ जी बिल्कुल, चलो भाई कमान। हाँ जी, असर का टाइम हो रहा है नमाज का, पहले नमाज है।
जन्नती जन्नती जन्नती। पहले नमाज पढ़ के फिर आके चलान करूंगा। फिर मैं आऊंगा नहीं। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर मैं आऊंगा नहीं। नहीं मैं नहीं आऊंगा, फिर आइंदा तो मैं इंशाल्लाह है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਓਗੇ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जा पूछ क्या मेरी गाल सुनो, मैं भाई खताकार है, मैं नादान हूँ, मुझसे गलतियां होती। कोई बात नहीं। टाइम हूँ नमाज दा है, असर दा, ताड़ी बड़ी मेहरबानी अल्लाह दा। अब जरा मुफ्ती तारक मसूद के मदरसे के बच्चों का हाल देखें। इनमें से कैमरे को देखकर कोई शाहरुख खान बन रहा है, कोई अमिताभ बच्चन। आप पर बहुत बनती हैं, तो आप क्या खुश होते हैं? नहीं नहीं, ये क्या लगे? नहीं, मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा कि वो जो थे ना, क्या नाम था उनका, गुस्से पे गुस्से पे बन के। गुस्सा तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इस पे खुश नहीं हूँ। अब आप हैं जो कि मेरे सामने जो है वो उन्होंने टारगेट किया है। दोस्तों कहते हैं कि चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए। कभी कभी इंसान की ओवर एक्टिंग इंसान को महंगी पड़ जाती है, जैसे कि इस एंकर ने इकरारुल हसन बनने के चक्कर में इन बाबाजी से खामखा में थप्पड़ खा लिए। आराम से बात करें भाई, आराम से बात करें। आराम से क्या बात? आप छोटे हैं, मुझसे छोटे। मैं छोटे होने का लिहाज कर रहा हूँ। आप आराम से। मेरे लोगों का ये एक मिनट, ये एक मिनट, ये देखें, ये रसीदें हैं, ये अंदर की है। और आराम करें। गुंडे आप गुंडे हैं? आप क्या हैं? ये देखा अब जरा इन लड़कियों की शरारतें देखें, जो यूनिवर्सिटी से घर जाते हुए लोगों की डोर बेल बजाकर उन्हें तंग कर रही हैं। इसलिए कहते हैं उम्र का अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्तों इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी तस्लीम नहीं करता कि वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि इंसान का जिस्म बूढ़ा हो भी जाए, दिल हमेशा जवान रहता है। अब 80 साल की उम्र में इन बाबाजी की दर्द भरी दुआ सुने। ये बाबाजी अब भी एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की के साथ